स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज ए टू जेड पे। मैं हूं प्रेमकांत कुमार और आज है वोकैबुलरी पार्ट 6 सेशन। इस सेशन में हम लोग करेंगे ऑक्सफोर्ड की एडवांस डिक्शनरी से जितने भी रूट वर्ड्स होंगे उनका बारी बारी से हम क्रम बाई क्रम करके सीखेंगे। जैसे सबसे पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, इस प्रकार से आता है सीरियल नंबर से। तो जितने भी रूट वर्ड ए से होंगे सारे रूट वर्ड कर लेंगे, बी से जितने होंगे वो करेंगे। इस प्रकार से सीरियल नंबर से हम लोग करके सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर कुछ जरूरी एरो से रिलेटेड वर्ड लिए हैं। एरो का मतलब होता है हवा या फिर हवा से संबंधित। ऐसे वर्ड बहुत सारे हैं जो हवा से संबंधित से रिलेटेड वर्ड हैं, लेकिन मैंने यहां पर वो वर्ड को लिया है जो ज्यादा यूज में आते हैं, है ना। तो ज्यादा यूज में आने वाले वर्ड मैंने यहां पर 15 वर्ड लिया है और इन 15 वर्ड्स को हम बारी बारी से देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है एरोब। एरोब क्या होता है? तो एरोब वैसे जीवाणु या रोगाणु होते हैं जो केवल और केवल हवा पर ऑक्सीजन पे जीवित रहते हैं, उनको हम एरोब बोलते हैं। दूसरा वर्ड उसी से रिलेटेड है एरोबिया। एरोबिया भी ठीक वही है जो एरोब है, ठीक है ना। हवा पे पलने वाले जीव को ही हम एरोब भी कहते हैं और एरोबिया भी कहते हैं। हवा पे पलने वाले जीव, अगर मैं इसका एडजेक्टिव बनाऊं तो एरोबिक हो जाएगा। और एरोबिक्स बनाते हैं तो एरोबिक्स होता है संगीत की लय पे किया जाने वाला जो शारीरिक व्यायाम होता है उसे एरोबिक्स कहते हैं। जो कि आपको चाइना वाले जो मूवी होते हैं, फिल्म होते हैं, उसमें आपको मिलेगा कुंफू कराटे में ये ऐसे करके डांस करते हैं ना। हवा की लय पे, जो संगीत की लय पे वो व्यायाम करते हैं, उसी को एरोबिक्स बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स में क्या होता है? ये वायुगतिकी विज्ञान है। इसमें वायुगतिकी विज्ञान के बारे में जो भी पढ़ना होता है वो हम एरोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एरोडायनेमिक्स है जिसमें हम वायुगतिकी विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स किसे कहते हैं? तो एरोनॉटिक्स विमान विज्ञान होता है। और विमान विज्ञान क्या है? जिसमें जैसे कि एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया, हवा में उड़ने वाली चीज एयरक्राफ्ट हो गया, फाइटर प्लेन हो गया, तो जो भी जैसे एरोप्लेन हो गया, तो ये जो इनके बारे में अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वो किस चीज के अंतर्गत होगा भाई? एरोनॉटिक्स के अंतर्गत होगा, विमान विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, एरोनॉटिक्स से बनता है एरोनॉट, यानी जो व्यक्ति विमान चलाता है या एयरक्राफ्ट चलाता है उसे हम एरोनॉट कहते हैं, विमान चालक कहते हैं। अगला आइए वर्ड है हमारा एरोनॉमी। तो एरोनॉमी क्या होता है? ऊपरी वायुमंडल के बारे में आप अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है एरोनॉमी। ऊपर वायुमंडल के ऊपर के बारे में अगर आप ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करिएगा तो उसे एरोनॉमी कहेंगे। अगला है हमारा वर्ड एरोफिल। एरोफिल ये भी आपका वातजीवी, मतलब कि जो ऑक्सीजन पे जीवित रहने वाले जीवाणु रोगाणु होंगे उन्हीं के बारे में है एरोफिल। यहाँ एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये तो भाई बहुत छोटा सा वर्ड है क्योंकि हम लोग बचपन में ही पढ़ लेते हैं एरोप्लेन के बारे में। एरोस्पेस। एरोस्पेस क्या होता है कि जहां विमान वगैरह, हवाई जहाज, विमान या फाइटर प्लेन वगैरह जहां बनते हैं तो वो उद्योग को एरोस्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोस्पेस कहते हैं। अगला हमारा है एरोबैट। एरोबैट क्या होता है? आपने देखा होगा कि साइकिल लिया और एकदम कस के चलाते चलाते ऊंचा पर गए, ऐसे हवा में कालाबाजी किया। तो आप साइकिल पर से जाकर के हवा में कालाबाजी कीजिए, मोटरसाइकिल पर से जाकर के हवा में कालाबाजी कीजिए, या तो फिर खुद आप ऐसे ही हवा में कालाबाजी कीजिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एरोबैट। एरोबैट कहलाएगा। एरोबैट का मतलब होता है हवा में कलाबाजी करने वाला व्यक्ति। आप इसी से बना लीजिए एरोबैटिक्स, हवा में कलाबाजी, है ना। ये आपका नॉन बन गया। एरोबैटिकली आप बना दीजिएगा तो वो आपका बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा। अगला वर्ड है हमारा एरोफोबिया। फोबिया इज ए रूट वर्ड, और जहां आपको फोबिया मिले, ठीक है,
तो फोबिया का मतलब होता है डर, किसी ना किसी चीज से डर। यहां है एरोफोबिया, यानी चलती हवा से डर को हम एरोफोबिया कहते हैं। और चलती हवा से डर का एक और मीनिंग है एनीमोफोबिया, ठीक है। तो चलती हवा से डर, चाहे आप एरोफोबिया कहिए या फिर एनीमोफोबिया कहिए, वो चलती हवा से डर हो जाएगा। यहां जो भी वर्ड मैंने लिखा है ये सारे वर्ड यूज में आते हैं, ठीक है, तभी मैंने यहां पर लिखा है। अगर आप इसी वर्ड का अगर एरो से रिलेटेड अगर आप बायोलॉजी में देखें या केमिस्ट्री में देखें तो ये बहुत सारे वर्ड एरो से रिलेटेड आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने जो यहां लिया है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। कभी कभी आपको ये इसमें से जो वर्ड है ये आपको पैसेज में पूछे जाएंगे, कभी कभी आपको सेंटेंस एरर जो मिलेगा आपको, है ना, तो एरर के पार्ट में भी इस वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। हालांकि ये एरर इसमें नहीं होता है लेकिन सेंटेंस में ऐसा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 15 वर्ड थे जो एरो से रिलेटेड थे, और एरो का मतलब होता है हवा या हवा से संबंधित। आपको जब भी ऐसे वर्ड कहीं भी मिले तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये हवा से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, एरोसॉल होता है, एरोमीटर होता है, बहुत सारा वर्ड होता है। कितना वर्ड बताएं आप, जो भी यहां पर देख रहे हैं इनका अगर नॉन में है तो एडजेक्टिव में आप फॉर्मेशन कर सकते हैं, वर्ब में फॉर्मेशन कर सकते हैं, वर्ब बना सकते हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके आप ट्रांसफॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करके रूल्स आप इसमें से और भी मीनिंग बना सकते हैं। फिलहाल आपको ये 15 याद रखना है कि एरो से रिलेटेड, एरो जो होता है वो हवा से रिलेटेड है। मीनिंग आपको मिलेगा, आप समझ जाइएगा कि वो एरो से रिलेटेड है तो मतलब हवा से रिलेटेड होगा। चलिए ए से कुछ और वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा रूट वर्ड एग्री या एग्रो। आपको जहां कहीं भी एग्री या एग्रो आगे लिखा हुआ वर्ड मिले, किसी वर्ड के आगे एग्रो या एग्री मिले, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वह वर्ड खेती से या कृषि से संबंधित है, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्ड हमारा है। पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती, कृषि, है ना, जिसमें हम लोग अनाज वगैरह उपजाते हैं तो वो खेती या कृषि होता है। उसी से रिलेटेड वर्ड है एडजेक्टिव एग्रीकल्चरल, जिसका मतलब होता है कृषि संबंधी या खेती संबंधी। एग्रीकल्चरिस्ट, जो व्यक्ति मतलब कि जो व्यक्ति कृषि विज्ञान के बारे में जानता हो, तो व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, कृषि विशेषज्ञ कहलाएगा, ठीक है, उसे हम एग्रीकल्चरिस्ट कहेंगे। और एग्रीजूफोबिया, एग्रीजूफोबिया का मतलब होता है जंगली जानवरों से भय। फोबिया का मतलब ही होता है भय, किसी ना किसी चीज से। तो एग्रीजूफोबिया का मतलब हो गया जंगली जानवरों से भय। आप यहां पर देखिए तो आपको ये वर्ड पूछे जाएंगे OWS में, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एग्रीजूफोबिया ये भी आपको OWS में पूछा जाएगा। और एग्रोनॉमिस्ट, पहले इधर देख लेते हैं एग्रोकेमिकल क्या होता है। देखिए एग्रोकेमिकल वो केमिकल को कहते हैं जो खेती में प्रयोग किया जाता है। तो खेती में प्रयोग किए जाने वाले रसायन, उन रसायन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए हैं तो उन्हें मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो खेती में जो भी रसायन उपयोग किए जाएंगे वो एग्रोकेमिकल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। एग्रोनॉमिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट जैसे आपका एग्रीकल्चरिस्ट है उसी प्रकार से एग्रोनॉमिस्ट है, कृषि विशेषज्ञ कहते हैं। और ये भी आपका OWS में पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एग्रोनॉमी का मतलब होता है कृषि विज्ञान। यदि आप कृषि के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको एग्रोनॉमी करना होगा, यानी आपको एग्रोनॉमी का सिलेबस पढ़ना होगा, कृषि विज्ञान के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। अगला है एग्रोलॉजी, जिसका मतलब भी होता है कृषि विज्ञान ही होता है। लास्ट वाला वर्ड कुछ डिफरेंट है, यहां है एग्रोमेनिया। तो एग्रोमेनिया जो है ये हवा, मतलब ये आपका कृषि से संबंधित नहीं है, ये कुछ अलग है। क्या है? ये भी आपको OWS में पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एग्रोमेनिया क्या होता है? तो अकेले में रहने की चाहत या उमांद को हम एग्रोमेनिया कहते हैं। देखिए मेनिया एक रूट वर्ड है और जिसका मतलब होता है चाहत, ठीक है। एग्रोमेनिया चाहत, तो एग्रोमेनिया अकेले में रहने की चाहत को हम एग्रोमेनिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको एग्री या एग्रो से रिलेटेड वर्ड समझ में आ गया होगा।
कि एग्री या एग्रो आपको किसी वर्ड के आगे मिले ये रूट वर्ड, तो आप समझिएगा ये वर्ड कृषि से संबंधित है। चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं ए से। तो अगला रूट वर्ड है हमारा एयर। एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है हवा। तो जो भी एयर से रिलेटेड वर्ड होंगे, मतलब आगे में आपको एयर लिखे हुए वर्ड मिलेंगे, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो हवा से रिलेटेड वर्ड है। देखिए पहला वर्ड है हमारा एयरबेस। तो एयरबेस क्या होता है? सैनिक विमानों के लिए हवाई अड्डा। मतलब जो हमारे सैनिक हैं तो उनके विमान जहां पर रुकते हैं, है ना, वो हवाई अड्डा जो कहलाते हैं वो कहलाता है एयरबेस कहलाता है। ठीक है। और हम लोगों की यूज के लिए जो हवाई जहाज जहां पर रुकते हैं वो हमारा एयरपोर्ट हो जाता है। ठीक है। तो सैनिकों के लिए जहां पर विमान वगैरह रुकते हैं लगते हैं उसी चीज को हम कहते हैं एयरबेस। अगला वर्ड है हमारा एयरबॉर्न। एयरबॉर्न में क्या होता है कि यह वर्ड यूज किया जाता है सैनिक विमानों के लिए या तो फिर हवाई यात्रियों के लिए यूज किया जाता है आकाश में उड़ते हुए, और यह एक एडजेक्टिव है। ठीक है। अगला बस है एयर ब्रश। एयर ब्रश क्या होता है? जिससे हम लोग एयर गन आता है ना, देखते हैं ना एयर ब्रश, जिससे फुहारे के तौर पे निकलता है और हम उससे पेंट करते हैं। तो एयर ब्रश का दो मतलब होता है, एक तो नॉन होता है, तो नॉन में के रूप में वो हो जाएगा जो हम लोग ब्रश इस्तेमाल करते हैं, तो वो यंत्र हुआ, वो हो गया हमारा नॉन। लेकिन उसकी जो क्रिया है ना, फुहारे के द्वारा पेंट करना, तो वो कहला जाएगा आपका एयर ब्रश वर्ब के रूप में। तो नॉन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है और वर्ब के भी रूप में इस्तेमाल होता है, किसी वस्तु पर रंग लगाने के रूप में। अगला है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का मतलब होता है वातानुकूलित यंत्र, यानी वैसा यंत्र जिससे आप एयर के कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेन में आपको दिखेगा लिखा हुआ मिलेगा वातानुकूलन, है ना, तो आप इसका नॉन बना सकते हैं एयर कंडीशनिंग। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एयर कूलर। वही एयर कूलर ही हो गया, मतलब कि पानी है और ठंडे पानी के ऊपर से हवा पास करना और हवा पास करके किसी एरिया को ठंडा बनाना, तो क्या कहलाएगा? एयर कूलर कहलाएगा। एयरक्राफ्ट क्या होता है? तो हवा में उड़ने वाले जितने भी यंत्र होंगे, जितने भी यान होंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे? एयरक्राफ्ट के अंतर्गत आएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ही होता है ढो करके ले जाना, है ना। तो जितने भी विमान वगैरह होंगे, एयरक्राफ्ट वगैरह होंगे, उनको ढो करके जो ले जाने वाला होगा बड़ा विमान, ठीक है, उसे हम कहेंगे विमान वाहक। ठीक है। अगला है एयर क्रू। एयर क्रू क्या होता है? जो हवाई कर्मी होते हैं, मतलब कि जो हवा में यात्रा करते हैं, तो उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें हवाई कर्मी एयर क्रू कहते हैं। एयरड्रोम का मतलब होता है छोटा हवाई अड्डा। ये अमेरिकन वर्ड है, जबकि ब्रिटिश वर्ड एरोड्रोम है ना, छोटा हवाई अड्डा। अगला वर्ड है हमारा एयरफोर्स। तो किसी भी देश की वायुसेना को हम एयरफोर्स कहते हैं, जैसे कि हमारे देश में है नेवी, है ना। अगला वर्ड है हमारा एयर होस्टेस। भाई तो ये तो मिले होंगे भाई, एयर होस्टेस। अगर आप किसी हवाई जहाज पे सफ़र किए होंगे तो वहाँ आपको एयर होस्टेस देखने के लिए मिलेंगे, और उनका एक सिनोनिम होता है स्टीवर्डेस, है ना। स्टीवर्डेस एयर होस्टेस को ही कहते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है विमान परिचारिका। आपको हिंदी याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है विमान परिचारिका। आप किसी से एयर होस्टेस का हिंदी मतलब पूछिएगा तो जल्दी नहीं बता पाएगा वो, है ना। विमान परिचारिका होता है। अगला वर्ड है हमारा एयरलेस। एयरलेस का मतलब होता है हवा रहित, जहां हवा ना हो, है ना, क्या हो, उमसदार हो, हवा नहीं हो, उसे हम एयरलेस कहते हैं। एयरलिफ्ट, भाई ये वर्ड बहुत अच्छा है एयरलिफ्ट, जिसका मतलब होता है आपात स्थिति में विमान के द्वारा हम किसी को वहन करके लाते हैं, तो वो एयरलिफ्ट कहलाता है। और इस वर्ड को आप देख रहे हैं जो एयरलिफ्ट है, इस पे अक्षय कुमार ने एक मूवी भी बनाया है, उनका मूवी का नाम है एयरलिफ्ट, है ना। उसमें किस प्रकार से अक्षय कुमार आपातकाल स्थिति में वह दूसरे देश से भारत में किस प्रकार से लाते हैं यात्रियों को, ठीक है, वहन करके। अगला वर्ड है हमारा एयरलाइनर। एयरलाइनर का मतलब होता है यात्रियों को ले जाने वाला जो बड़ा विमान होगा, एयरलाइनर कहलाएगा। और एयरलॉक का मतलब होता है निर्वात कक्ष, जहां हवा ना आ जा सके, ठीक है, एयरलॉक हो गया। ठीक है। एयरलॉक डिब्बा भी मार्केट में मिलता है।
आप अगर किसी सामान को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं कि हाँ भाई मेरे पास ये सामान है, हम इसे ख़राब होने से बचाना चाह रहे हैं कि इसमें हवा का रिएक्शन ना हो, तो आप एयरलॉक डिब्बा ले सकते हैं, जिसमें एयर ना तो बाहर निकल सकता है और ना ही अंदर से बाहर जा सकता है या बाहर से अंदर आ सकता है। चलिए 15 वर्ड मैंने देखे एयर से रिलेटेड, और भी एयर से रिलेटेड वर्ड देखते हैं। वर्ड नंबर 16 में है एयरमेल, हवाई डाक। हम लोग देखिए जल्दी से सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को भेज दें किसी दूसरे जगह पे, है ना, तो उसके लिए हमको कैसे डाक करना पड़ता है, तो हम लोग हवाई यात्रा से भेज देते हैं। किसी प्लेन के द्वारा डाक चले जाना क्या कहलाता है, एयरमेल कहलाता है, हवाई डाक कहलाता है। एयरप्लेन क्या होता है, एयरप्लेन हवाई जहाज, जो कि ये अमेरिकन वर्ड है। कैसा वर्ड है, अमेरिकन वर्ड है, लेकिन हम लोग ब्रिटिश वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका एरोप्लेन हो जाता है ब्रिटिश वर्ड, है ना। अगला वर्ड है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का मतलब होता है हवाई अड्डा, जहां पर हवाई जहाज रुकते हैं, है ना, उसको हम लोग कहते हैं हवाई अड्डा। एयर रेड क्या होता है, हवाई हमला। हवाई हमले को हम लोग कहते हैं एयर रेड, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एयरशिप, जिसका मतलब होता है वायुपोत। अगला है 21 नंबर में एयर सिक। देखिए विमान यात्रा के दौरान जी मचलाना ही एयर सिक कहलाता है। जब हम लोग विमान पे बैठते हैं तो किसी किसी का ऐसा होता है कि हवाई यात्रा कर रहा है तो उल्टी जैसा लगता है, जी में चलाना, इसको हम कहते हैं एयर सिक। एयर स्पेस क्या होता है, हवाई क्षेत्र होता है। तो हर कंट्री का अपना हवाई क्षेत्र होता है जिसमें उसके विमान उड़ सकते हैं उसके कंट्री में, वो स्पेस क्या कहलाएंगे, एयर स्पेस कहलाएंगे। एयर स्ट्रिप क्या होता है, एयर स्ट्रिप हवाई पट्टी होता है, जो हमारा एयरपोर्ट होता है तो उस पर एक बना हुआ निशान रहता है, जिस निशान पे ही क्या कहता है उसके अंदर ही हवाई जहाज चलते हैं, ठीक है। तो एयर पट्टी, स्ट्रिप का ऐसे ही मतलब होता है पट्टी, तो एयर पट्टी, हवाई पट्टी। एयर टाइट, वायु रुद्ध, जिसमें वायु ना अंदर आ सके ना अंदर से बाहर जा सके। तो भाई कर दीजिए आप एयर टाइट, जैसे एयरलॉक था। एयर टाइम, किसी कार्यक्रम की प्रसारण अवधि, किसी कार्यक्रम की प्रसारण करने का जो टाइम होता है उसे हम एयर टाइम कहते हैं। एयर टू एयर, हवा में, हवा से हवा में, जैसे कि हमारा भाई मिसाइल है ब्रह्मोस, हवा से हवा में मार कर सकता है, जमीन से आकाश में, आकाश से जमीन पे, वो तो भाई कहना ही नहीं है, गजब है। एयर टू एयर, हवा से हवा में। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का मतलब ये यंत्र है ना, जो हवाई यातायात को में सहायता करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को वो क्या कहते हैं उसको, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नियंत्रित करता है। अगला वर्ड है हमारा एयरवेव्स। एयरवेव्स क्या होता है, वायु तरंगे। जैसे कि हमने कुछ बोला और वो बोला हुआ जो वर्ड है वो वायु के द्वारा क्या किया, ट्रैवल किया, है ना, ट्रैवल करके दूर पहुंचा, ठीक है, तो वो वायु तरंगे होंगे, एयरवेव्स होंगे। एयरवे होता है श्वसन मार्ग, जो कि आपका नाक से लेकर के फेफड़े तक की जो श्वास लेनी है ना, वो पूरा रास्ता क्या कहलाएगा, एयरवेज कहला जाएगा, एयरवे कहलाएगा। वायु मार्ग, श्वसन मार्ग कहलाएगा। एयरवर्थी का मतलब होता है उड़ाने योग्य, ये इस्तेमाल किए जाते हैं वर्ड विमान में, है ना, विमान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उड़ाने योग्य, एयरवर्थी। और एयरी का मतलब होता है हवादार, जैसे कि यहाँ पर हवादार है, ठीक है, हवा चारों तरफ से आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी समझ में आ रहे होंगे। आप इन सभी से आप एक एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई मैगजीन वगैरह या तो फिर न्यूज़पेपर वगैरह या किसी तरीके का स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको ये सारे वर्ड वहाँ पर मिलेंगे। और मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिए, ठीक है। कोई भी आपको बुक मिल रहा है, चाहे कहानी का हो, कॉमिक्स हो, कुछ भी हो, आप उसको रीड कीजिए। पहले रीड करने से आपको धीरे धीरे जो वर्ड होंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाइएगा तो वर्ड उसमें आपको कहानी वगैरह जो भी पढ़ेंगे उसमें मिलेगा, तो आपको वहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको याद करने की कैपेसिटी बढ़ता चला जाएगा। आपके सामने वर्ड आएगा तो आप खुद सोचिएगा इसका मतलब क्या, अच्छा मैंने पढ़ा था इस वर्ड का मतलब ये है, ठीक है। तो बार बार अगर वर्ड मिल गए आपको 2 से 3 बार भी, तो वो वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ए से रिलेटेड वर्ड जो रूट वर्ड हैं वो समझ में आ गया होगा। अभी तो 2-3 मैंने ही रूट वर्ड बताया है, अभी बहुत सारे ए से रिलेटेड रूट वर्ड हैं जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।